हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। कुछ इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के भी न्यूमेरिकल कंसीडर किए जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस कर दिए हैं। एक है -3 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो -3 माइक्रोकूलम एंड बोथ आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंट। तो ये जो दूरी हो गई है ये दोनों के बीच की 20 सेंटीमीटर आ चुकी है, राइट। सो मिड पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज प्लेस है जिसका मैग्नीट्यूड है +6 माइक्रोकूलम। तो आप इसके मिड पॉइंट पे देखिए +6 माइक्रोकूलम इज देयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए हमसे पूछता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग टू चार्जेस। सो इधर ए पॉइंट पे आप देखिए -3 प्लेस है, बी पॉइंट पे भी -3 प्लेस है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज एक मिड पॉइंट पे जो हमने चार्ज प्लेस किया हुआ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मिड पॉइंट ड्यू टू ए हो जाएगा एंड दूसरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो ड्यू टू आ जाएगा चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। सो क्या ये दोनों के दोनों फोर्सेस बराबर होंगे? बिल्कुल। अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स रिपल्शन या अट्रैक्शन का हमें कैलकुलेट करना है देन वी विल अप्लाई KQ1 Q2 अपॉन R²। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए फोर्स ऑन मिड पॉइंट इज O ड्यू टू A ये कैलकुलेट कीजिए। सो FOA विल बी इक्वल टू K की वैल्यू K ही रहने दीजिए आप, डोंट राइट इट, ये वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला है। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी विदाउट साइन आप लिखेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना है 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 एंड 6 इंटू 10⁻⁻6। ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड आ चुका है एंड इसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। सो डिस्टेंस विल बी 10 सेंटीमीटर। सो 10 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर, राइट। सेकेंड फोर्स आप निकालेंगे फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। तो बेटा इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही निकल रहा है, आप देख सकते हैं K की वैल्यू सेम है, Q1 की वैल्यू सेम है, Q2 की वैल्यू भी सेम है, इवन डिस्टेंस भी सेम ही है। सो 10 इंटू 10⁻⁻² ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा सेंट्रल डिस्टेंस। सो K इंटू अगेन यू राइट मैग्नीट्यूड ओनली 3 इंटू 10⁻⁻6 देन 6 इंटू 10⁻⁻6 और ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। हम ये भी जान सकते हैं कि अगर ये थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है दो वेक्टर के बीच में एंड बोथ वेक्टर्स आर सेम देन देयर रिजल्टेंट विल बी 0। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट में एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं इफ a negative test charge of magnitude 1.5 into 10⁻⁻9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the charge? ठीक है, तो एक टेस्ट चार्ज का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड कम से कम हो, ठीक है। उसका कुछ बच्चे ये समझते हैं कि मैग्नीट्यूड इज 1 बट दैट इज नॉट करेक्ट। उसका मैग्नीट्यूड कम से कम हो, टेस्ट मतलब उसके बाद टेस्टिंग हो, कितना भी छोटा हो सकता है वो तो। सो -3 इज प्लेस्ड एट A, -3 इज प्लेस्ड एट B एंड O पॉइंट पे मैंने एक नेगेटिव चार्ज प्लेस किया है, पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है ना 1.5। सो दिस इज 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, राइट। तो इस केस में भी सेम ए पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बी वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। लेकिन इस बार भी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही होंगे या अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली Q1 सेम है, Q2 सेम है, Q1 सेम है, Q2 सेम है, तो हम लिख सकते हैं F at O due to A will be equal to F at O due to B। मतलब बीच में मिड पॉइंट पे
मैं कैसा भी चार्ज प्लेस कर दूं बट उसका साइन होना चाहिए पॉजिटिव. इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट देन फोर्स विल बी जीरो. बट हम एक मिस्टेक यहाँ पे कर गए हैं. क्वेश्चन में मेंशन ये है इफ अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड. ठीक है, तो इसको अपन लोग एक नेगेटिव चार्ज की तरह से अगर लें तो आंसर विल गेट चेंज्ड. क्वेश्चन में मेंशन था, आई एम सॉरी, इफ अ नेगेटिव चार्ज, सो दिस चार्ज इज नेगेटिव, राइट. अगर बेटा ये चार्ज नेगेटिव है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. -3 will repel this, again -3 will repel this, तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा. So F at O due to charge at A and B is zero in both the condition. अगर मैं प्लस रखूं या माइनस रखूं, देखिए ना, माइनस माइनस विल रिपेल. सो इस बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फोर्स की. लास्ट टाइम पे ए वाला अट्रैक्ट कर रहा था, इस बार बी वाला और ए वाला दोनों के दोनों क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे. सो अगेन रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो. नेक्स्ट प्रॉब्लम, a figure shows equilateral triangle, right? Each of side is 2 centimeter. This one is 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter. Point charges are fixed to each corners as shown in the figure. इसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं. A 4 microcoulomb charge experience a net force. ये डेटा मिसिंग हो गया है इसमें, तो नेट फोर्स आप नोट डाउन कीजिए इसमें 405. दिस नेट फोर्स इज 405 न्यूटन vertically, which is vertically downward. This net force points vertically downward in the drawing and has magnitude 405. Yes, ये mention है. Determine the magnitude and algebraic sign of charge QA and QB. देखिए प्रॉब्लम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कब पॉसिबल होगा, वो डिपेंड करेगा QA और QB के नेचर पे. अगर बच्चे QA पॉजिटिव हुआ तो ये रिपेल करेगा +4 माइक्रोकूलम को, और QB भी पॉजिटिव हुआ इट विल अगेन रिपेल. इसका मतलब QA और QB दोनों को ही नेगेटिव साइन का होना पड़ेगा, सो दैट कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बनेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स इसके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे. मतलब ये वाला कंपोनेंट और जस्ट इसका राइट वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे. उसके बाद जो नेट रिजल्टेंट बचेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही तो बचेगा, दोनों का जो सम होगा. अब उस सम को लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, देखिए. नेट दिस वन इज फोर्स at 4 due to A. अब बेटा ये वाला जो एंगल है दिस वन विल बी 30 डिग्री. इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कम्प्लीटली 60 डिग्री हो जाएगा. दिस वन इज 60, देन बाइसेक्टर पे आपको एंगल मिलेगा 30 डिग्री. सो ये वाला जो कंपोनेंट होगा F on 4 due to A, इट विल बी इक्वल टू F4A, जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा उसका कॉस का कंपोनेंट. देखिए जिसका थीटा है उसके साथ आप कॉस ले लीजिए. एंड दूसरा कंपोनेंट इसका बनेगा F on 4 due to A साइन ऑफ 30 डिग्री. सिमिलरली F at 4 ड्यू टू B के भी दो कंपोनेंट आएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ F at 4 ड्यू टू B, और सेम उसका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, दैट विल बी कॉस ऑफ 30. एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देखिए 4 at 4 ड्यू टू B इनटू साइन ऑफ 30. अब देखिए बच्चे चार्जेस, हमारे पास जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव नेचर के हैं, राइट. अब ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को अगर किल करेगा तभी तो मैं कहूँगा कि उसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कहाँ है, सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. मतलब यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस को बराबर होना पड़ेगा. ये जो लेफ्ट वाले का और राइट वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. अब मैं फोर्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको. ड्यू टू ए फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि क्यू ए
इंटू 4 × 10⁻⁻⁶, हम इसे कूलॉम में कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर। सिमिलरली बी ने जो फोर्स लगाया होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, आप फोर्स निकाल लीजिए ड्यू टू क्यू बी ऑन 4 माइक्रोकूलॉम। क्या ये रिजल्ट में सिर्फ क्यू ए और क्यू बी का डिफरेंस है? यस, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, सेम ही तो पॉइंट चार्ज पे अपन लोग फोर्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो जब मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा तो इक्वेट करने के बाद क्या मैं क्लियरली देख सकता हूँ क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, मतलब ये दोनों के दोनों चार्ज बराबर होंगे, तभी ये पॉसिबल था। वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर दें एक दूसरे को। अब देखिए एक इक्वेशन मुझे तो ये मिल गई है, मेरे पास दो नोन है यहाँ पे, सो वी हैव टू मेक 2 इक्वेशंस। तो दूसरी इक्वेशन में ये वाली बना लेता हूँ और इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है, दिस मैग्नीट्यूड इज गिवन 405 न्यूटन। अब बेटा वैल्यू पुट करेंगे जब तो कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, k इज कॉमन, 4 × 10⁻⁻⁶ इज ऑल्सो कॉमन एंड डिवाइडेड बाय, इसका मैं पूरा वैल्यू ही मेंशन कर देता हूँ 4 × 10⁻⁴, राइट। ओके, cos 30 की भी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा, इक्वेशन नंबर 2 को मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा क्यू ए प्लस ऑफ क्यू बी ओनली। अब इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट क्यू इधर क्यू ए और क्यू बी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 405 विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ऊपर मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, देखिए सेंटीमीटर में गिवन था, इसको आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। सो -6 माइक्रो कूलम में 4 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया हुआ था अपने को, इट विल बी -2, ठीक है। ये ऊपर जाके बन जाएगा +4, देन वी आर गेटिंग इट -2 एंड cos 30 is √3/2 into 2 times of QA, मैं इसको लिख सकता हूँ। So 2 will get cancel out। So यहाँ से मुझे QA की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद ये आपको वैल्यू देखिए, ये 10⁻⁹ है, दिस वन इज 10⁻⁻²। 9 से एग्जैक्टली ये मेरे ख्याल से चला जाएगा, 9 4 36, देन 9 5 45, ठीक है, एग्जैक्टली ये कैंसिल आउट हो गया। √3 का वैल्यू आप 1.73 यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो एट देन आपको माइक्रो कूलम में वैल्यू मिल जाएगी। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 2.56 के आसपास आएगी, 2.56 माइक्रो कूलम इज द आंसर एंड क्यू बी इज ऑल्सो सेम, ये वैल्यू भी 2.56 माइक्रो कूलम एग्जैक्टली आ जाएगा। तो आप आंसर चेक कर लीजिएगा अपने। Okay. Next question. Yes, again very nice question. कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए कि चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। सो 2 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। तो बेटा 2 पॉइंट चार्ज में सिस्टम में प्लेस कर देता हूँ। First one is +2 microcoulomb, second one is +6 microcoulomb. Now separation is given? No, separation is not given to us. So आप इनके बीच का डिस्टेंस d मान लीजिए, let d is the distance, और ये दोनों एक दूसरे को ऑब्वियसली रिपेल करेंगे। तो बेटा जो रिपेल करने वाला फोर्स होगा, क्या हम उसे लिख सकते हैं 12 will be equal to k into q1 into q2 10⁻⁻6 ये बेटा -12 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ each charge is given and additional charge of -4 माइक्रोकूलम, देखिए ये थोड़ा सा सोचने विषय है। ए पॉइंट पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस था और बी पे 6 का था, तो ए पॉइंट पे होने के वाला है +2 का मीनिंग क्या है,
+2 का मतलब ये है कि इसके पास डेफिशिएंसी है, सो देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो प्लस के 2 होंगे, जब मैं -4 दोनों को दूंगा तो 2 पेयर तो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो मेरे पास जो ए पॉइंट पे चार्ज अब बचेगा वो कितना बचेगा, तो 2 इसको दे दिया तो ये -2 माइक्रोकूलम ही तो बचा। सिमिलरली आप दूसरे एंड पे देखिए, बी एंड पे एक्सिस एक्सेस है या डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। अगेन बी एट पॉइंट बी पॉजिटिव चार्ज ही है, तो बेटा जो 6 होंगे, 6 -4 से तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएंगे, तो कितने चार्जेस न्यूट्रलाइज यहाँ पे हो जाएंगे, 4 चार्जेस विल गेट न्यूट्रलाइज। तो मेरे पास एक्चुअल में जो बचेगा अब वो क्या बचने वाला है इसके ऊपर, वो बचने वाला है प्लस का 2 माइक्रोकूलम, राइट। अब देखिए इस चार्ज का नेचर चेंज हो गया है, ये पहले +2 था, दिस वन इज नाउ -2, और 6 माइक्रोकूलम वाला क्या बन के आ गया है, +2 माइक्रोकूलम हमारे सामने बन के आ गया। सो अब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ये पुराना वाला तो नहीं रहेगा, ये फोर्स ऑफ पहले तो फोर्स ऑफ रिपल्शन था, बट मैग्नीट्यूड में लिखना जानता हूँ कि Q1 2 इंटू अगेन 2 इंटू 10⁻⁻12 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को मैंने चेंज नहीं किया है, तो डी स्क्वायर विल बी सेम। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, एफ डैश अपॉन एफ, ये वैल्यू में क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, के से के कैंसिल आउट हो रहा है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और देखिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखा है उसे एज इट इज़ आप लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचता है 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻12, और ये पुरानी वैल्यू कितनी थी 12, सो 12 इंटू 12 कैंसिल आउट, पावर्स कैंसिल आउट, इसका मतलब जो नया फोर्स होगा इट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। सो फोर्स की वैल्यू देखिए, मैं एक एडिशनल चार्ज जब लेके आ रहा हूँ तो फोर्स का जो नया वैल्यू है ये वैल्यू कम हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, equal charges each of 20 microcoulomb are placed at x equal to 0, 2, 4, 8 and 16 सेंटीमीटर on x axis। तो देखिए जो 4 चार्जेस हमें दिए हुए हैं अलग अलग पोजीशन पे हैं along x axis। सो इसमें हम लोग पहले डायग्राम क्लियर कर लेते हैं। लेट दिस इज 0,0, सो बेटा x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, लेट x इज इक्वल टू 2, 4, then x equal to 8 एंड देन 16 वाला मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, 16 पे एक चार्ज मैंने लास्ट वाला यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, और सारे के चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं Q जो कि 20 माइक्रोकूलम के हैं उनको मैं प्लेस कर देता हूँ। अब एग्जामिनर पूछता है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज रखा गया होगा मतलब इस पॉइंट पे, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा होगा बाकी के चार्जेस के थ्रू उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो कूलॉम्स लॉ से अपन लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है दैट इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब बेटा जो F2 पे नेट आएगा सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट विल बी वेक्टर सम ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो 2 के ऊपर जो 0 पे चार्ज होगा वो कितना फोर्स लगाएगा, वेक्टर सम में इसका कर दूंगा किसके साथ, 2 पे जो 4 पे चार्ज रखा होगा वो जितना फोर्स लगा रहा होगा, प्लस थर्ड चार्ज इज एट 8, तो 8 सेंटीमीटर पे जो चार्ज होगा वो कितना फोर्स लगाएगा, प्लस लास्ट वाला जो फोर्स आएगा ऑन 2 ड्यू टू चार्ज विच इज प्लेस्ड एट 16 सेंटीमीटर। आप ये देखें x इक्वल टू 0 पे q चार्ज जो है वो कितना फोर्स लगाएगा, k Q स्क्वायर अपॉन ये वाली जो डिस्टेंस है r इसका स्क्वायर, और जो 4 पे प्लेस किया गया है उसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा k Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, मतलब इसका और इसका दोनों का 2 पे फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो वेक्टर सम आएगा इट विल बी 0। मतलब मैं अपने इक्वेशन से ये वाला और ये वाला मैग्नीट्यूड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा और डायरेक्शन उनकी अलग अलग होगी। इट मीन्स जो नेट फोर्स अब 2 पे आएगा ये आ जाएगा
फोर्स ऑन टू ड्यू टू 8 प्लस फोर्स ऑन टू ड्यू टू चार्ज विच इज एट 16। तो इक्वेशन नंबर 1 में मुझे दो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात करते हैं। लेट ये 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज प्लेस किया था ये कैपिटल क्यू है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर पे आप देखिए ये वाला भी क्यू आएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इट विल बी 2 सेंटीमीटर, मतलब आर पहला वाला जो आएगा दैट इज 2 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो ये वाला जो फैक्टर है इट विल बी इक्वल टू 8 8 पे जो चार्ज प्लेस किया गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो रही है, दिस डिस्टेंस इज़ नॉट 2 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस आ रही है हमारे पास, ये 8 से 2 को मैं माइनस करूँगा तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, 6 सेंटीमीटर। मतलब F2 8 का वैल्यू बनेगा K Q1 Q2 मतलब KQ स्क्वायर अपॉन 6। अब इसको मैं 6 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर कर दूंगा, राइट। सिमिलरली F ऑन टू ड्यू टू चार्ज विच इज प्लेट एट 16, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, K चार्जेस तो सेम ही है Q अपॉन, मुझे ये वाला डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अब दिस डिस्टेंस इज 16 माइनस 2, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो मैं डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा, 14 इंटू 10⁻⁻² इन मीटर्स इसका स्क्वायर, राइट। ऑब्वियसली ये वाला फोर्स भी रिपल्शन का होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन में कुछ ऐसा दे देता हूँ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 16, राइट। अब जो नेट सम आएगा, नेट सम देखिए थीटा दोनों के दोनों वेक्टर का कितना आ जाएगा, 0। दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम ही है, तो मतलब मैं इनको एल्जेब्रिकली जोड़ दूंगा। सो इट विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू 8 प्लस फोर्स ऑन टू ड्यू टू 16। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, बस अब आप वैल्यूज पुट कीजिए। वैल्यूज में देखिए कॉमन क्या क्या आ जाएगा, K विल बी कॉमन, Q स्क्वायर विल बी कॉमन, डिवाइडेड बाई 10⁻⁻, बेटा ये -4 आ जाएगा, तो -4 इज ऑल्सो कॉमन। तो अंदर मेरे पास क्या चीज़ बच जाएगी, 1/6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, प्लस अंदर क्या बच जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर इज 196। अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूँ इसमें। अब कैलकुलेशन का ही पार्ट बस इसमें रह गया है। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, मुझे नेट फोर्स ही कैलकुलेट करना है। K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹, Q विल बी 20 इंटू 20, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 का पावर 2 हो जाएगा -12, और डिवाइड में क्या आ जाएगा -4, राइट। अब मैं अंदर इसके ब्रैकेट के कैलकुलेट करूँगा, 1/36 प्लस 1/196, राइट। तो इसको सॉल्व करें आगे। लास्ट में जब इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो 1/36 ये एलसीएम लेके ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 0.12 न्यूटन के। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आप खुद से कीजिएगा। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर।